हेलो एवरीवन हेलो एवरीवन यू वेलकम आवर चैनल। तो देखिए आज हम इस वीडियो में यूपीटीटी का जो हमारा एग्ज़ाम है 3-4 जुलाई को, तो उसके लिए ईवीएस को किस तरीके से करें और कितना पढ़ें एग्ज़ाम ओरिएंटेड, जहाँ से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बार बार बनते हैं। क्योंकि इसका पैटर्न ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही पूछा जाता है और आप यहाँ से देख सकते हो एक एक क्वेश्चन आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। साइंस और ईवीएस वाला जो 6 to 8 और 1 to 5 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो हो सके साथ ही साथ नोट डाउन करते चलिए। और बाकी का आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे हम इसे दे देंगे। अब यहाँ हम सबसे पहले अपना क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस है। देखिए अगर आप इतना कर लोगे तो आपके 25 नंबर कहीं गए नहीं हैं। 25 नंबर आप आराम से कर ले जाओगे अगर इतना कर लिया तो। देखिए यहाँ पे भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो मिथाइल आइसोसाइनेट का। अब यही ये कांड कब हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, तो 1994 में 2-3 दिसंबर को। और भारत में सर्वाधिक वन किस स्टेट में है, तो ये मध्य प्रदेश में है। वायु प्रदूषण में कौन कौन सी गैसें होती हैं उसी लेकर बात करें तो वायु प्रदूषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये गैसें जिम्मेदार हैं, जिससे ताजमहल का रंग भी पीला पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पूछा जाता है पीओडी परीक्षण किसके मापन के लिए किया जाता है, तो जो आप हो सके तो नोट डाउन करते रहिएगा साथ ही साथ, और बाकी का आपको सही लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो बीओडी का परीक्षण किसके लिए किया जाता है, तो जल प्रदूषण के लिए। ओजोन परत की रक्षा, ओजोन परत रक्षा करती है, तो परावैंगनी किरणों से ओजोन परत रक्षा करती है। और ये यहाँ पे पूछ लिया जा सकता है ये किस मंडल में पाई जाती है, तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। अब यहाँ देखिए राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र पूछ लिया जाए तो ये कहाँ है, ये नागपुर में है। और वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है, तो ये नाइट्रोजन है और ये 78% पाई जाती है। अब यहाँ देखिए पर्यावरण का दुश्मन किसे कहा जाता है, तो यूकेलिप्टस और इसे ही सफ़ेदा भी कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा है आकाश का नीला रंग दिखाई देता है, तो ये किसके कारण दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन। अब यहाँ ग्रीन हाउस के कारण पृथ्वी का ताप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पूछ लिया जा सकता है ऑप्शन डी घट रहा है या बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है। और कितने % भूभाग पर वन अनिवार्य हैं, तो ये 33% पर अनिवार्य हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय पूछा जाए तो ये कहाँ है, तो ये पर्यावरण योजना से संबंधित है और एम्स्टर्डम में स्थित है, न्यूयॉर्क में। और देखिएगा ये ही नोट्स पढ़ के मैंने यूपीटीटी 2 बार क्वालिफाई करा है। ऐसे ही नहीं आप सबके सामने लेके आए हैं, पहले हम खुद चीज़ों को कर चुके हैं और जो अनुभव है उसी के अकॉर्डिंग आपके पास बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड रख रहे हैं। अब यहाँ पूछ लिया है चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या है, तो ये वनों की रक्षा से है। और ये कहाँ हुआ था, तो ये कर्नाटक में हुआ था, और कर्नाटक में हुआ था। और इसके आंदोलन के जो प्रणेता थे वो कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा, चिपको आंदोलन। और यहाँ पूछ लिया है पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई, तो पर्यावरण विभाग की जो स्थापना थी 1980 में हुई। टाइगर राज्य किसे कहा जाता है, तो ये मध्य प्रदेश को कहा जाता है। वन महोत्सव शुरू किया था तो के.एम. मुंशी ने किया था और ये 1950 में। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या पूछा है। यहाँ पूछा गया है, यहाँ तक हो गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली बार कब आई, तो ये 1952 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई थी। अब यहाँ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को लेकर बात करें तो ये देहरादून में है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, तो ये भी देहरादून में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1981 में हुई थी। चिपको आंदोलन चलाया था, देखिए अभी आपको बताया था, तो ये 1973 में था। सुंदरलाल बहुगुणा इस आंदोलन के प्रणेता थे और 1973 के चमोली कर्नाटक में शुरू किया गया था। अब यहाँ देखिए वनों की ताज़ा रिपोर्ट जारी करता है वन सर्वेक्षण
विभाग करता है। भारत में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, तो उष्णांत पतझड़ वन भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं। चंदन की लकड़ी सर्वाधिक कहाँ किस वन में पाई जाती है, किस राज्य में, तो ये कर्नाटक में पाई जाती है। अब देखिए साइलेंट वैली कहाँ है, फूलों की घाटी या शांत घाटी कहा जाता है जो, ये केरल और उत्तराखंड दोनों ही जगह है। और शहतूत रेशम का उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो ये केरल में किया जाता है, शहतूत उत्पादन कर्नाटक में किया जाता है। और भारत में महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन सा है, तो उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन हैं। अब आगे देखिए यहाँ से अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए यहाँ पूछा गया है, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्र में वृक्ष हैं। तो गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्र में जो वृक्ष हैं वो सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं। और ये कहाँ पे हैं, ये पश्चिम बंगाल में हैं, पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। अब आगे देखिए नेक्स्ट देखते हैं कि कितनी ऊंचाई के बाद हिमालय पर वनस्पति नहीं उगती है। तो 6000 मीटर की जो ऊंचाई है इसके बाद हिमालय पर पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। राष्ट्रीय जल नीति बनी कब बनी, तो ये 1987, और फिर उसके बाद की बात करें तो 2002 में बनी। किस नदी का पहले निजीकरण हुआ, श्योन नदी, और ये छत्तीसगढ़ 2002 में छत्तीसगढ़ की जो गवर्नमेंट थी उसने करा था। अब आगे देखिए ओजोन परत क्षय का पता पहली बार कब चला और सबसे पहले कहाँ हुआ, अंटार्कटिका में ओजोन परत का जो परत का क्षय हुआ था वो हुआ था, और ये 1950 में पता पड़ा। ओजोन संकट का पहली बैठक कब हुई थी, तो ये भी 1985 में वियना में हुई थी। अब कीटो समझौता कब हुआ, तो ये 16 फरवरी 2005 को हुआ था। एपिको आंदोलन को लेकर बात करें तो ये कहाँ शुरू हुआ, 1983 में कर्नाटक से इसकी शुरुआत की गई। विश्व वानिकी की शुरुआत कब की गई, इसे लेकर बात करें तो विश्व वानिकी की शुरुआत 1972 अमेरिका के मार्टिन द्वारा करी गई थी। राष्ट्रीय वन आयोग कब बना, तो ये 2002 में राष्ट्रीय वन आयोग बना था। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस ये 3 मई को मनाया जाता है। यहाँ देखिए आपसे मिलान करने के लिए पूछ लिया जाएगा। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, तो 18 अप्रैल को। विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया जाता है, वन्यजीव 3 अक्टूबर। विश्व प्राणी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब देखिए आगे के क्वेश्चंस देख ले रहे हैं। यहाँ देखिए बात करी गई है, ये पूछा गया है विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया जाता है, 3 अक्टूबर को, और विश्व प्राणी दिवस ये 5 अक्टूबर को। अब यहाँ राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है, और ये किस के जन्मदिन पे मनाया जाता है, तो ये डॉक्टर सलीम अली के जन्मदिन पे मनाया जाता है। अब यहाँ बात करें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है, तो ये एक क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नैरोबी केन्या में। विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है, तो ये पांडा है। अब आगे देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में उगाए जाने वाला पौधा है, तो ये खजूर है। और बाकी क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे। यहाँ से आप जब तक यूपीटीटी के लिए रट्टाफिकेशन नहीं करोगे आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। सिलेबस मत करिए, आप जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वही पढ़ते रहिए। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए। अब देखिए यहाँ पूछा गया है सैकोकेशन क्या है, तो जो ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर प्रभाव पड़ता है उसे सैकोकेशन कहते हैं। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है, तो ये गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। अब देश का प्रथम पारिस्थितिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये बंगलौर में स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है, तो ये भोपाल में है। अब यहाँ बात करें इंदिरा गांधी वानिकी एकेडमी कहाँ है, तो ये देहरादून में है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करी गई है कि बीओडी का पूर्ण रूप क्या है। बीओडी का जो है इसकी पूरा नाम क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जा सकती है। मरुस्थल की राजधानी किसे कहते हैं, तो ये जैसलमेर को कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई है, तो ये डेसिबल है। और भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो इसे हाइड्रोजन को कहा जाता है।
पर्यावरण रक्षा कवच किसे कहा जाता है, तो ये ओजोन है। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है, तो ये इसकी बात करें CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं EVS के हुए और उसके CDP के हुए, हिंदी के हुए, वो हम जो इम्पोर्टेंट है वो सभी करा देंगे। आप हो सके तो साथ ही साथ नोट डाउन करते रहिए। बस इतना कर लीजिए, आपका UPTT अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई होगा। बाकी का अपना फीडबैक दीजिए। और तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिल जाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।